हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पिछले 3 सालों से युद्ध के मैदान में लड़ रहा था और अब पहली बार वो अपने घर लौट रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चोर उसका सामान रास्ते में लूट लेंगे। जाते जाते वो चोर उसका मजाक उड़ाना भी नहीं भूले, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि वो लोग खुद उसके पास आकर वो बैग लौटा देंगे। और वो आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वो दोनों चोर एक्साइटेड होकर वो बैग खोलते हैं तभी उन लोगों ने देखा उनकी हालत एकदम खराब हो गई क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ युद्ध में मिले मेडल्स और अवार्ड्स रखे हुए थे और वीरता के मेडल्स भरे हुए थे। लेकिन उसके साथ में खड़ा एक दूसरा चोर अभी भी जीत पे अड़ा था। वो हंसकर बोलता है, ये लड़का बिल्कुल भी नहीं डरता मरने से, इसने तो नकली मेडल्स भी बनवा लिए हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि अगले ही पल आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया और नीचे दौड़ता हुआ वैन भी जोर से रुक गया और उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिन्हें वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी में। बहुत सारी आर्मी ट्रक्स और हथियारों से लोडेड गाड़ियां वहाँ पर थी और स्पेशल फोर्स के जवान उतर रहे होते हैं। वो दोनों चोर डर के बोलते हैं, हमने तो सिर्फ एक बैग ही चोरी की थी, इसके लिए कितनी सारी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर भेज दिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर शांति से सामने बढ़ता है और सारे लोग उसे सलाम करते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी असली पहचान छुपाने के लिए अपना बैग उठाया और भीड़ में कहीं गायब हो गया। इस बार वो अपने यूनिट से खास छुट्टी लेकर लौटा था क्योंकि वो अपनी माँ का 50वां बर्थडे काफी धूमधाम से मनाना चाहता था। वो जैसे ही अपनी मॉम को लेकर होटल पहुंचा, वहाँ डोर पे खड़े एक कर्मचारी ने उसे रोक लिया और उस स्टाफ ने बोला, हमें माफ करिए सर, पर ये प्राइवेट रूम किसी और को दे दिया गया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरा कमरा दे देता हूँ। पर वो थोड़े ऊंची आवाज में बोलता है, मैंने तो ये कमरा 3 दिन पहले ही बुक किया था, अब तुमने ये किसी और को कैसे दे दिया। उस स्टाफ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, सर आप तो सिर्फ 2 लोग हैं, इतने बड़े कमरे का आप लोग क्या ही करेंगे। आज जिंघाई के लियो परिवार की बेटी के निजी सहायक का प्रमोशन हुआ है, डोंगहिन ग्रुप के सारे अधिकारी आने वाले हैं, यही VIP रूम हमारे चेयरमैन ने खास उनके लिए तैयार करवाया है। उसकी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसके बाद उसने अपने मंगेतर को कॉल लगाया। उसने कहा, मिस लियो आपने नहीं कहा था कि आप दूसरे देश बिजनेस ट्रिप पर गई हैं? घर से निकलते ही उसकी बात लियो रुआन से हुई थी। उसने उसे अपनी मम्मी के 50वें जन्मदिन पर उसे इनवाइट किया था, पर उसने कहा था मुझे आज जरूरी क्लाइंट से मिलना है इसलिए मैं नहीं आ सकती। उस समय उसने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वो जिंघाई की सबसे अमीर परिवार की बेटी थी तो उसका बिजी होना काफी नॉर्मल था। पर उसे क्या पता था जो औरत दूसरे देश में होने का दावा कर रही थी वो अपने एक छोटे से क्लाइंट के लिए 1 लाख की पार्टी और इतने बड़े रूम को बुक कर लेती है। फोन उठते ही उसने कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, जो कह रहे हैं जल्दी कहो। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक लंबी सांस लेकर बोलता है, मिस लियो क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है? तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की और उसने उसका फोन काट दिया और सिर्फ बिजी टोन सुनाई देने लगी। ये सब सुनकर बगल में खड़ा कर्मचारी बहुत जोर से हंसने लगा और ताने मारते हुए कहा, अरे मुझे तो सच में लगा था कि आप मिस लियो को जानते होंगे, लेकिन वो तो आपका कॉल उठाना भी जरूरी नहीं समझती। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी और उसने साधारण से कपड़े पहने हुए थे, इसलिए लोगों ने उससे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसने शांत आवाज में कहा, ये बात मैटर नहीं करता कि मैं उन्हें जानता हूँ या नहीं, असली बात तो ये है कि ये कमरा मैंने बुक किया था। ये सुनकर स्टाफ बोलता है, तो उससे क्या, पूरा होटल डोंगहिन ग्रुप की संपत्ति है, यहाँ किसने पहले बुक किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसकी बात सुनकर अपनी मुट्ठी कस ली और धीरे से बोलता है, अगर मैं इस कमरे में बैठूं तो? उस स्टाफ का चेहरा गुस्से से भर गया और वो बोलता है, पता नहीं कहाँ का देहाती आ गया है, डोंगहिन ग्रुप में आकर हंगामा करता है। लड़के मेरी बात मान लो वरना मिस लियो आकर तुम्हारी एक टांग तुड़वा देंगी। अपनी ही मंगेतर का घमंडी और अन्यायपूर्ण व्यवहार सोचकर वो उसके दिल में एक निराशा बैठ गई। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलती है, बेटा चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं रखा, वैसे भी तुम्हारा और लियो की कभी नहीं बनी है। वो अपनी मॉम की तरफ देखकर बोलता है, मॉम आज आपका 50वां जन्मदिन है, मैं आपको बिल्कुल भी अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी बात सुनकर वहाँ पर खड़े आसपास के लोग इधर उधर शॉक्ड होकर देखने लगे। कोई बोलता है, इस लड़के की हिम्मत तो देखो, मिस लियो की भी परवाह नहीं कर रहा, सिर्फ कमरा ही तो बदलने की बात है, इसमें क्या ही चला जाएगा। और कोई दूसरी बोलती है, अगर उसने इस बात पे जिंघाई की मिस लियो को गुस्सा कर दिया या फिर नाराज कर दिया तो इसका सिंघाई में रहना मुश्किल हो जाएगा। लगभग सारे लोग उसे वहाँ पर बदकिस्मत कह रहे थे और उधर उस स्टाफ का घमंड और भी बढ़ गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, सुना ना सबकी बातें, अभी भी निकल जाओ। बल्कि उसकी धमकी का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, बल्कि उसके ऊपर उसे
उसे हंसी आ रही थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और वहाँ से शोर आया। बाहर इतना शोर किस बात का है? तभी स्टाफ बोलता है, असिस्टेंट वैंग, यही लड़का आपका कमरा छीनने की बात बोल रहा है। सामने खड़ा आदमी बोलता है, कौन है वो जो मरने से नहीं डरता? मेरे बॉस का कमरा छीनने की हिम्मत किसने की? हमारे मेन कैरेक्टर ने शांत स्वर में बोला, आप ही है मिस्टर वैंग। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं हूँ आपके बॉस का। उसकी बात पूरी होने से पहले वो अपना हाथ उठाकर बोलता है, बस करो, और घमंड से बोलता है, चाहे तुम जो भी हो, आज ये तुम्हारा कमरा नहीं है। साफ साफ सुन लिया। उसने उसे सीरियसली देखा और बोला, असिस्टेंट वैंग, ये कमरा मैंने पहले बुक किया था। मेरी परमिशन के बिना तुमने इस कमरे पे कब्जा कर लिया, ये गलत है। वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, गलत? इसमें गलत क्या है? फिर वो बोला, ए लड़के, तुम्हें पता भी है मेरा बॉस कौन है? बहुत हुआ, उसने शांत आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बॉस जो भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे इस बात से बस मतलब है कि आज मेरी मम्मी का 50th वाला बर्थडे है और मुझे इसी रूम में सेलिब्रेट करना है। उसकी बात सुनकर वो घमंड से हंसने लगा और बोला, तुम जैसे देहाती लोग भी वीआईपी रूम में बैठने का सपना देखने लगे। उसकी माँ को डर था कि बात हाथापाई तक ना पहुँच जाए, इसलिए उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। फिर उन्होंने नाराज होकर बोला, बेटा, ये लड़का बात करने की तमीज नहीं रखता। वो बोलती है, मैं 50 साल की बूढ़ी औरत हूँ, फिर भी इसे इज्जत देना नहीं आता। उसी वक्त उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी उस असिस्टेंट ने अपना हाथ उठाकर उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाने लगा, तू होती कौन है सीख देने वाली? अपनी माँ को थप्पड़ खाते हुए देख उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने बिना सोचे समझे अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया जहाँ पर उसकी पिस्तौल रखी हुई थी, और वो जैसे ही अपनी पिस्तौल निकालने वाला था, उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अपने गुस्से पे काबू रखो बेटा, ऐसे लोगों को रोकने के लिए अपनी जिंदगी खराब मत कर। कई बार खुद को रोकने के बाद वो अपनी मम्मी को पहले सुरक्षित जगह पर भेज दिया, फिर वो वापस वो वीआईपी रूम के अंदर आया, पर इस बार उसकी आवाज पहले की तरह विनम्र नहीं थी। उसने सीधे कहा, तुम्हारे पास 3 मिनट है, रुई लुआन को यहाँ पे बुलाओ। असिस्टेंट हंसने लगा, बोला, तुम जैसे आदमी भी लुई लुआन से मिलने की बात कर रहे हो? वो घड़ी की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। वो गुस्से से चीख पड़ा और बोला, ओए लड़के, तू मुझे धमकी दे रहा है? गालियाँ देते हुए उसने अपनी बाहें बढ़ाई और उसकी तरफ झपट पड़ा, पर तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, रुको। सभी की नजरें उसी दिशा में घूम गईं। एक बेहद और खूबसूरत लड़की उनकी तरफ बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ चली आ रही थी। वो आते ही साथ वांग को डांटने लगी और बोली, तुम मेरे निजी असिस्टेंट है, तुम ऐसे पब्लिक प्लेस पे किसी को कैसे मार सकते हो? हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे देखा और सोचा कि वाह, भगवान की पसंद काफी अच्छी थी। उसमें कमी थी तो बस इस बात की थी कि वो मुझे गुस्से से देख रही थी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मिस लियू, आज जो भी कुछ हुआ है, मुझे लियू परिवार से उसका जवाब चाहिए। लियू ने उसे गुस्से से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम ही हो वो भी यून ताओ हो, पर पता नहीं क्यों मेरे पापा ने क्या सोच समझकर तुम्हारे साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल हैरानी से भर गया। सभी लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये सच पे लियू का मंगेतर है? ये कैसे हो सकता है? जिंघाई की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की देहाती से शादी करेगी? तभी कोई और कहता है कि इस शादी का जो सबसे बड़ा विरोधी है वो मिस लियू ही है। हमारे मेन कैरेक्टर ने आसपास के लोगों के ताने और हंसी को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर सिर्फ उस लड़की पर थी जिसे वो पहली बार देख रहा था, और वो उसकी मंगेतर कहलाती थी। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मिस लियू, आपके असिस्टेंट ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा एक वीआईपी रूम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगी। उसने सिर्फ एक हाथ हिलाया और बोला, बस एक वीआईपी रूम की बात है, उसकी कीमत भी कितनी होगी, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। उसने अपना फोन उठाया और बोला, 1 लाख भेज देती हूँ, अगर कम पड़े तो और बताना। उसने ठंडी आवाज में कहा, शायद आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, आपके असिस्टेंट ने मेरी मम्मी को 50वें जन्मदिन पर थप्पड़ मारा है। उसने बिना किसी भावना के जवाब दिया और बोला, ठीक है, तुम 1 लाख रख लो और इसे अपनी माँ की इलाज का खर्च समझ लो। और वो कुछ बोल पाता, उसका असिस्टेंट उसके आगे आकर बोलता है, और देहाती तू यहाँ अभी तक खड़ा क्या, चल निकलना यहाँ से। और मैडम को शुक्रिया अदा कर कि एक झटके में तुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तुम्हारे पूरे जिंदगी में तुम्हारे परिवार ने कभी इतना ज्यादा पैसा नहीं देखा होगा। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर एक ठंडी हंसी हंसकर बोला, मिस लियू, भले ही हम पहली बार मिल रहे हैं, पर हमारी सगाई पहले हो चुकी है। क्या तुम्हारा परिवार हर समस्या को इसी तरह हल करता है? उसकी बात सुनकर मिस रुआन हंसकर बोली, सगाई? पहले जाकर शकल देख अपने आईने में, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मेरे लायक है? और उसने उसे गुस्से से सिर से पैर तक देखा और बोली, तुम जैसे इंसान से बात करते हुए भी मुझे घिन आती है। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम्हारी बात यहाँ तक है तो मैं भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कुछ नहीं करूँगा, पर ये कमरा मैंने पहले बुक किया था, चाहे तुम अरबपति की ही बेटी क्यों ना हो, पहले आने वाले का हक पहला ही होता है।
तभी असिस्टेंट वांग चीखा और बोला, तुम मिस लियू के सामने ऐसे बात करते हो? पूरा होटल डोंगिन ग्रुप का है। जब मालिक यहाँ पर खड़ा है तो उसे बुक करने की क्या जरूरत? उसे इतनी सारी बातों में ये तो समझ में आ गया था कि वो इतनी जल्दी लुई रुआन का इतना करीबी असिस्टेंट कैसे बना। चापलूस शब्द उसके लिए बिल्कुल सही था। हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा, असिस्टेंट वांग मैं तो बिल्कुल शांति से कह रहा हूँ, पर तुम इतने बेचैन क्यों हो? अगर ये इस होटल की मालकिन है तब भी बिजनेस नियमों से चलता है। नियम ही नहीं रहेंगे तो क्या? जिंगहाई में मैडम की बात ही नियम है। इतनी बातें सुनने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाने लगी, बोली कि सिक्योरिटी इस बदतमीज लड़के को बाहर फेंको। उसने सीधे मिस लियू पे देखा और बोला, क्या आप बाहर भी ऐसे ही व्यवहार करती हैं? क्या आपके पिता को इन सब के बारे में पता है? पिता का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने उंगली उसके तरफ करके गुस्से से चिल्ला कर कहा, बी तू मेरे पिता का नाम लेकर मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। लुई रुआन चाहे सुअर से शादी कर ले पर तुमसे तो कभी नहीं करेगी। वो अपने इस बेइज्जती पे भी हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मिस लियू क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत देती हैं? मैंने आपसे कब कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है? अब बहुत हुआ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आखिर तुम चाहती क्या हो कि मैं करूं? क्या चाहता हूं मैं? मिस लियू इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसकी ऐसी बात सुनकर असिस्टेंट वैंग चीख पड़ा, ओए लड़के तू किसे धमकी दे रहा है? जिंगहाई में डोंगिन ग्रुप से टकराना मतलब चींटी मसलने जैसा है। इतना कहते हुए उसने लुई रुआन की तरफ देखा और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मैडम क्या मैंने कुछ गलत कहा? तभी लुई रुआन ने संतुष्ट होकर बोला, वाकई असिस्टेंट वैंग हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की जरूरत थी। उसकी बात सुनकर वो भीतर ही भीतर हंसने लगा। यूनिट ज्वाइन करने के बाद मैंने सपने में आज तक ये तक नहीं सोचा था कि मुझे कोई 2 बार एक ही घंटे में धमकी दे देगा। हमारे मेन कैरेक्टर का भी धैर्य खत्म हो चुका था। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और एक नंबर पे कॉल कर दिया। हेलो सियाओली, मैं लियाओली बोल रहा हूँ। उधर से जोरदार हंसी सुनाई दी। अरे लड़के तुम तो अपनी मम्मी का 50वां जन्मदिन मनाने गए थे ना? वो भी छुट्टी लेके।